नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम इतिहास के अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है महाराणा प्रताप का। टॉपिक लगा लीजिएगा, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप आज का टॉपिक है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि महाराणा प्रताप को और किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले बचपन का नाम कीका। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ का रक्षक भी कहते हैं। मेवाड़ केसरी भी कहते हैं। हल्दी घाटी का शेर भी कहते हैं। ये सभी नाम हैं महाराणा प्रताप। ध्यान रखिएगा, ये सभी नाम महाराणा प्रताप के आते हैं। एक नाम आता है साहित्य के क्षेत्र में पाथल। महाराणा प्रताप को साहित्य के क्षेत्र में पाथल के नाम से जाना जाता है। पाथल का मतलब हुआ महाराणा प्रताप और पीथल का मतलब हुआ पृथ्वीराज राठौर। पृथ्वीराज राठौर। ये ग्रंथ लिखा है लाल सेठिया ने। ग्रंथ लिखा है कन्हैया लाल सेठिया ने। ध्यान रखिएगा, पाथल और पीथल ये सभी नाम महाराणा प्रताप के मिलते हैं अलग अलग। अब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? जन्म 9 मई 1540। प्रश्न है कहाँ हुआ? कुंभलगढ़। पिता का नाम राणा उदय सिंह। इनके पिता का नाम मिलता है राणा उदय सिंह। माता का नाम जय वाले। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम अमर सिंह प्रथम। ध्यान रखिएगा, महाराणा अमर सिंह प्रथम। इनके पुत्र का नाम अमर सिंह प्रथम। महाराणा प्रताप की पत्नी अजबा देवी। महाराणा प्रताप की पत्नी अजबा देवी। ध्यान रखिएगा, पाटी रानी अजबा देवी महाराणा प्रताप की पत्नी। कुछ पुस्तकों में राणा प्रताप की पुत्री का नाम लिखा है चंपा। इनकी पुत्री का नाम भी मिलता है चंपा। इतिहासकार इस बात को लिखते हैं, ठीक है, चंपा कंवर। ये महाराणा प्रताप के बारे में एक साधारण जानकारी है,
जो आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप। आगे बात करते हैं। मेवाड़ के उत्तराधिकारी कब बने? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है 28 फरवरी 1572 राणा उदय सिंह की मौत। राणा उदय सिंह की मौत कहाँ हुई? गोगुंदा में। गोगुंदा कहाँ पड़ता है? देखो, इस गोगुंदा में दाह संस्कार हुआ किसका? राणा उदय सिंह। दाह संस्कार गोगुंदा में बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, महाराणा उदय सिंह की स्त्री गोगुंदा बनी हुई है। यहाँ पर 28 फरवरी 1572 को उत्तराधिकारी राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? गोगुंदा में। सवाल आता है, तलवार तलवार बांधी है। फिर आगे हम बात करते हैं राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह के दो रानियां। पहली रानी जयवंता बाई। जयवंता बाई, इनके पुत्र का नाम है राणा प्रताप। ध्यान रखिएगा, जयवंता बाई का पुत्र है राणा प्रताप। ये ज्येष्ठ पुत्र है, उदय सिंह का बड़ा बेटा है राणा प्रताप। इनकी दूसरी रानी धीर कंवर, इतिहास में इनको मोहिलानी रानी भी कहते हैं, मोहिलानी रानी भी कहा जाता है, धीर कंवर। ध्यान रखिएगा, धीर कंवर, मोहिलानी रानी, ये जैसलमेर की भाटी रानी है। ध्यान रखिएगा, इस धीर कंवर के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा जगमाल सिंह और छोटा बेटा
शक्ति सिंह। चूंकि धीर कंवर का उदय सिंह पर बड़ा प्रभाव था, इस कारण इस धीर कंवर ने उदय सिंह की मौत से पहले ही अपने बड़े बेटे जगमाल सिंह को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया। किसको? जगमाल सिंह को। किसने? धीर कंवर ने उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया। अब जब उदय सिंह की मृत्यु हुई 28 तो गोकुंडा में चर्चा हुई कि भाई मेवाड़ का महाराणा जगमाल सिंह बैठेगा, लेकिन अधिकतर मेवाड़ी सरदारों ने जगमाल सिंह को मेवाड़ का महाराणा मानने से इनकार कर दिया। और याद रखिएगा 1572 में मेवाड़ में राज महलों की क्रांति। राजमहलों की जागीरदारों और मेवाड़ी सरदारों ने, ध्यान रखिएगा, सभी सामंतों, जागीरदार और मेवाड़ी सरदारों ने राणा प्रताप को महाराणा बनाया और मेवाड़ गद्दी पर। जैसे ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न तो ये कि राजमहलों की क्रांति कहाँ हुई? मेवाड़ में हुई है। ध्यान रखिएगा, कहाँ हुई? मेवाड़ में हुई। कब हुई? 1562 में। किसको राजा बनाने के लिए हुई? महाराणा प्रताप को राजा बनाने के लिए हुई। अब यहाँ से जगमाल सिंह और शक्ति सिंह दोनों भाई नाराज हो गए और नाराज होकर के मुगल सम्राट अकबर की शरण में चले गए। ध्यान रखिएगा, दोनों नाराज होकर के इसके पास चले गए, अकबर के पास चले गए। जगमाल सिंह और अकबर के पास चले गए और अकबर ने उनको शरण दी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। इस नीति के तहत अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1572 से मेवाड़ में राणा प्रताप का कार्यकाल शुरू हो जाता है, जो 1557 तक रहता है इसका कार्यकाल। लेकिन कार्यकाल बहुत वाला। अब आप यहाँ पर देखिए,
महाराणा प्रताप मानसिंह के सेवक और माने जाते थे। अब यहाँ राणा प्रताप चार अलग याद अकबर के द्वारा अकबर कहता है कि राणा प्रताप आप चार अलग अलग देते हैं राणा प्रताप के पास। पहला नाम होता है जलाल नाम आता है गया और ये अलग अलग के द्वारा राणा प्रताप समझाने की क्या ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें जलाल खां जलाल खां कोर्की सबसे पहले सर्वप्रथम राणा प्रताप को समझाने आया है। कब आया है? 1572 के अंदर आया। जलाल खां कोर्की सर्वप्रथम राणा प्रताप को समझाने आया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की मना कर दिया, ये वापस चला गया। फिर यहाँ से सवाई मानसिंह, भगवंत दास और छोटेपल 1563 सवाई मानसिंह और राणा प्रताप, सवाई मानसिंह और राणा प्रताप के प्रश्न आता है जो मुलाकात और राणा प्रताप के लेकिन महाराणा प्रताप मानसिंह को कह के गए शाम, लेकिन शाम को राणा प्रताप नहीं आए और यहाँ पर भेज दिया अपने कुंवर अमर सिंह।
क्या कहें इनको, बहाना बनाया कि मानसिंह की बात बहुत मानसिंह ने व्यंग्य मारते हुए कहा, आप ऐसा कैसे चले जाते हैं। अमन सिंह ने व्यंग्य के बदले दूसरा दिया कि कोई बात नहीं, आप जरूर आइएगा, लेकिन अपने साथ अपने फूफा जी को साथ लेके जाइएगा। ये बात मानसिंह को और ज्यादा, अब मानसिंह वापिस चला गया। कहाँ चला गया? उसके पास अकबर को जाकर के पूरी कहानी बता दी। जब भी महाराणा प्रताप के खिलाफ आप अकबर ने कहा, अकबर ने भगवत दास को भेजा, यदि आपका बेटा कैसा है, आप महाराणा प्रताप ने भगवत दास को जवाब दिया। अंत में टोडरमल को भेजा गया। टोडरमल जो कि अकबर के दरबार के अंदर राजस्व विभाग का अधिकारी था, अकबर के प्रधानमंत्री पद पर आसीन था, उसने रहसाला बंदोबस्त नाम 10 साल की एक टैक्स लेने की चालू करवाया था। टोडरमल बड़ा ही समझदार आदमी था। महाराणा प्रताप ने टोडरमल को अपना हाथी राम प्रसाद टोडरमल को उपहार में दिया है, ध्यान रखिएगा। और जब ये टोडरमल हाथी लेकर जाता है, अकबर उसका नाम बदल कर टीम प्रसाद कर देता है। राम प्रसाद हाथी का नाम टीम प्रसाद हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अकबर राम प्रसाद का नाम टीम प्रसाद कर देता है। चारों शिष्टमंडल आए, लेकिन महाराणा प्रताप ने चारों की बात को स्वीकार कर दिया। महाराणा प्रताप ने कहा, युद्ध हो जाए अब यहाँ से बड़ी कहानी। बड़ी कहानी हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध पर बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे पहला प्रश्न, 18 जून 1576 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, ये तारीख बताता है 18 जून। और 21 जून 1576 एक तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और एक हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी भी 21 जून मानती है। ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी में जो शिलालेख हैं, हल्दी घाटी शिलालेख, उसमें भी तारीख 18 जून ही लिखी गई है। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और हिंदी साहित्य अकादमी 21 जून 1576 को मानती है। तो ये भी दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, एक तरफ राणा प्रताप, एक तरफ अकबर की सेना, यानी हम यूं कहें मुगल सेना। ध्यान रखिएगा,
अकबर इस युद्ध में नहीं था। अकबर हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं था। अकबर की सेना थी, मुगल सेना थी। राणा प्रताप इस युद्ध में थे, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न बनता है कि यह युद्ध किन लोगों के बीच में लड़ा गया? राणा प्रताप व सवाई मानसिंह के बीच लड़ा गया है। राणा प्रताप और सवाई मानसिंह के बीच यह युद्ध लड़ा गया है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा कहां गया है? खमनोर या रक्त तलाई, खमनोर या रक्त तलाई हल्दी घाटी के अंदर लड़ा गया है। और ये स्थान कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। अब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की सेना में कौन कौन थे, कौन कौन से लोग थे जो महाराणा प्रताप की सेना के अंदर थे। ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप की सेना, एक तरफ राणा प्रताप हो जाएगा, एक तरफ सवाई मानसिंह हो जाएगा। मानसिंह ये मेवाड़ सेना है और ये मुगल सेना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पर राणा प्रताप के साथ। राणा प्रताप स्वयं स्वयं युद्ध में थे। इनके साथ राणा पुंजा, बिलू राजा, बिलों का मुखिया राणा पुंजा, जाला बिंदा या मन्ना, जाला बिंदा या मन्ना, ये भी इस युद्ध में थे। अब हम इधर बात करते हैं सवाई मानसिंह के साथ। सवाई मानसिंह आसफ खां, बहलोल खां, ये सभी लोग थे उसकी सेना के अंदर। ये बात हो गई दोनों की सेना के सेनापतियों की। महाराणा प्रताप चेतक घोड़े पर बैठ कर आए थे, ध्यान रखिएगा, चेतक घोड़े पर। और प्रताप की सेना ने घोड़ों के नकली मुखौटा हाथी का लगाया। हाथी की नकली सूंड लगाई गई ताकि दूर से उनको लगे कि यह हाथियों पर बैठ करके आए हैं। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप की सेना ने हाथियों के नकली मुखौटे घोड़ों के मुंह के आगे लगा दिए थे ताकि सामने वाली सेना को दिग्भ्रमित किया जा सके। मानसिंह युद्ध में मर्दाना हाथी पर बैठकर आया था, याद रखिएगा, मर्दाना हाथी पर बैठ करके आया था। अब यहां पर प्रश्न बन जाता है, हल्दी घाटी युद्ध में किन किन हाथियों ने भाग लिया था? कौन कौन से हाथी थे जिन्होंने भाग लिया था? प्रश्न आता है, हल्दी घाटी युद्ध में
किन किन हाथियों ने भाग लिया। तो ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध में एक तो राम प्रसाद, जिसे पीर प्रसाद भी कहा गया, गजराज, गजमुक्त, लूणा, मर्दाना, ये सभी हाथी थे। याद रखिएगा, ये सभी हाथी थे जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के अंदर अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया है, युद्ध कौशल दिखाया है। मर्दाना पर बैठकर आए थे, ध्यान रखिएगा, सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह कच्छावा जो आमेर के आगे चलकर के शासक बने थे, वो याद रखिएगा, सवाई मानसिंह वही शासक है जिसको अकबर ने सर्वाधिक मनसब प्रदान किए थे, 7,000 के मनसब। राजपुताने का एकमात्र व्यक्ति जिसको अकबर ने सर्वाधिक मनसब 7,000 का मनसब दिया था, वह सवाई मानसिंह था। अकबर ने इनको फरजंद की उपाधि भी दी थी। फरजंद का मतलब होता है दत्तक पुत्र। ये उपाधि भी सवाई मानसिंह को दी है अकबर ने। तो अकबर के खासम खास लोगों में से सवाई मानसिंह एक थे, और सवाई मानसिंह के कहने पर ही अकबर ने इस सेना का सेनापति मानसिंह को बनाकर भेजा था, और उनके साथ आसफ खां को भी सेनापति बना करके भेजा था। इस हल्दी घाटी युद्ध के अंदर सबसे जबरदस्त युद्ध तब हुआ जब मुगल सेना भाग खड़ी हुई। बहलोल खां को महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही झटके में काट डाला, घोड़े सहित। ध्यान रखिएगा, एक ही झटके में घोड़े सहित काट डाला। ध्यान रखिएगा, बहलोल खां को महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में तलवार के एक ही झटके में घोड़े सहित काट दिया। मुगल सेना में खलबली मच गई, सेना इधर उधर भागने लगी। कुल मिलाकर के हम यूं कह सकते हैं, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे, मुगलों को नानी याद दिला दी थी। मुगल इधर उधर भागने लगे, कहां जाऊं कहां छुपूं, इस हालात के अंदर आ गए थे। आगे हम बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी युद्ध, इसमें राणा प्रताप सवाई मानसिंह पर भाले से वार करते हैं। याद रखिएगा, राणा प्रताप सवाई मानसिंह पर भाले से वार करते हैं, लेकिन सवाई मानसिंह होदे में दुबक जाते हैं। जो हाथी के ऊपर बैठने का होदा होता है उसके अंदर नीचे हो जाते हैं, अपनी जान बचा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, उसी समय जो हाथी होता है, हाथी की सूंड पर जो तलवार लगी हुई थी, इस तलवार से चेतक का पैर जख्मी हो जाता है। चेतक का पैर जख्मी हो जाता है, चेतक का बैलेंस डगमगाने लगता है, और महाराणा प्रताप जो हैं मुगल सेना से गिर जाते हैं। चारों तरफ से बहुत सारे दुश्मन जो हैं वो महाराणा प्रताप को घेर लेते हैं। लेकिन वहां पर बिजली की गति से एक सेनापति आगे आया जिसका नाम था झालाबिंदा। उसने राणा प्रताप का तोप व राज चिन्ह धारण कर लिया, और वहां से दूर जाने लगा। मुगल सेना को लगा कि महाराणा प्रताप भाग रहा है। बहुत सारे मुगल सैनिक उनकी तरफ चले गए।
महाराणा प्रताप जख्मी चेतक को लेकर के युद्ध भूमि से बाहर निकल गए सुरक्षित रूप से और छानछन की पहाड़ियों में चले गए। ध्यान रखिएगा, छानछन की पहाड़ियों में चले गए। राणा प्रताप कहां चले गए? छानछन की पहाड़ियों में, छानछन की पहाड़ियों में चले गए। अब कहा जाता है कुछ मुगल सैनिकों को इस बात का आभास हो गया था कि महाराणा प्रताप जो है वो छानछन की पहाड़ियों में जा रहे हैं। तो यहाँ महाराणा प्रताप जो हैं पहुंच गए थे एक नाले के पास। ध्यान रखिएगा, अपने घोड़े के साथ। घोड़े का नाम है चेतक। चेतक के साथ यहां पर चावंड में एक नाला पड़ता है, यहां तक पहुंच गए और ये स्वामी भक्त चेतक इस नाले को पार करते हुए गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। याद रखिएगा, मृत्यु को प्राप्त हो गया। चावंड के पास नाला पार करते हुए, चावंड के पास नाला प्राप्त करते हुए